मंच पर बैठे हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी, उनके साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व एमएलए मंत्री सत शर्मा जी, और उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष और राजौरी के प्रभारी असीम गुप्ता जी, मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राजौरी जिला के बेनिफिशरीज जो अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से अपने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और सत शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजौरी जिले में आकर बेनिफिशरीज को संबोधन करने का समय हमें यहां पर दिया। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कल का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संबोधन हमने सुना हो तो उन्होंने कोविड-19 को लेकर बड़ा स्पष्ट बोला है कि हम सबको जिम्मेवारी लेनी होगी कि हम मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हम उसी तरीके से जैसे पहले हाथ को 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद धोते थे, अपने हाथ को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और ज्यादा फर्ज इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही आज पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना से लड़ने वाला कार्यकर्ता नजर आया है। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भी कोरोना वॉरियर है, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर है। अपनी जान हथेली पे रख के वो बस्तियों के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर जाकर राशन का वितरण करना, सैनिटाइजर बांटना, मास्क बांटना, गरीब को खाना देना, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो दूसरी टर्म की जो सरकार बनी, उस सरकार को बने लगभग 1 महीना पहले उसको 1 साल हो गया था। क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, इसलिए 1 महीना पूरा विजुअल रैलीज, ऑडियो रैलीज, इससे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करना, ये एक पूरे देश के अंदर पार्टी ने एक फैसला लिया। उसी के निमित्त आत्मनिर्भर भारत जो है उसको लेकर हर जिले में जो है वो रैली जो है वो रखी गई। और आज राजौरी जिले के बेनिफिशरीज हमारे माध्यम में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्ष और इस वर्ष 6 वर्षों के अंदर पूरे देश के अंदर हर गरीब को उन्होंने एड्रेस किया है। हमारी जब जनधन योजना के तहत गरीब लोगों के अकाउंट खोले जा रहे थे, उस समय कांग्रेस, कम्युनिस्ट और उन लोगों ने एक मजाक लिया कि अकाउंट खुलवा कर क्या करेंगे। आपको इस बात का पता होना चाहिए, आज अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन चाहता है कोविड-19 के तहत कि इस दौर के अंदर अपने गरीब लोगों के मदद की जाए, फाइनेंशियल मदद की जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए आप, वो जो खाते खोले गए गरीब लोगों के, आज उन खातों में 500 रुपया आया। उससे पहले जितनी भी सब्सिडीज थी वो उन जनधन योजना के जो खाते खुले उन खातों में आया। ये एक बड़ा काम, गरीब लोगों के बैंक के अंदर खाते खोलना, जीरो बैलेंस के ऊपर खाते खोलना, ये एक बड़ा काम देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मुझे याद है कि कालाकोट के ऊपर एक गुलाबगढ़ नाम का एक गांव है, उस गांव में पिछले साल तक बिजली नहीं गई थी। और जब ये अब हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना के तहत हर घर बिजली का जो एक उन्होंने उद्बोधन किया, तो उसके बाद जब हम गुलाबगढ़ गए, वहां 110 साल की मेरी एक मां रोने लगी। वो कहने लगी, उधर भी कालाकोट के ऊपर, वो कहने लगी कि भाई बेटा ये जो बल्ब मेरे घर में जल रहा है, मैं सोचती थी कि मैं अपनी जिंदगी होते हुए मैं इस बल्ब को देख पाऊंगी। और उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग मोदी जी को दी कि जिनके कारण उन लोगों ने यहाँ पर आज बल्ब यहाँ पर जलता हुआ देखा।
हमारी जो विडो पेंशन थी, उस पेंशन की अगर हम बात करें, 200 रुपया मात्र पेंशन पिछले 70 वर्षों से मिलनी आ रही थी। 1000 रुपया और 2000 रुपया पेंशन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। आज वो गरीब का घर जो का है वो कम से कम नमक और सब्जी के साथ फुल्का तो खाता है। वो गरीब परिवार जो है उसके घर में चूल्हा तो जलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मानना था कि मेरी बहनें जो है वो सुबह उठकर 5 बजे उठना पड़ता था कि कहीं गांव के अंदर कोई देख ना ले, शौच के लिए जाना है, और कितनी परेशानी होती थी। उस बात को लेकर हर घर शौचालय जो है उसको लेकर पूरे देश के अंदर हर गांव के अंदर शौचालय की व्यवस्था की गई। हमारे जो बहनों के स्कूल थे, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थे या कॉलेजेस थे, उसके अंदर शौचालय नहीं थे। कितनी परेशानी होती थी, हर स्कूल के अंदर जो है वो शौचालय दिया गया। अगर हम बात करें, गरीब जो है वह इलाज नहीं करवा पाता था, आयुष्मान भारत दिया। आयुष्मान भारत के तहत हर गरीब का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, और वो गरीब किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाएगा तो उसका लाभ उसको मिलेगा, उसकी एडमिशन हो जाएगी, उस कार्ड के ऊपर जो गोल्डन कार्ड उसके पास होगा उसके ऊपर उसकी एडमिशन हो जाएगी, इलाज स्टार्ट हो जाएगा, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो उसको रुपया मिल जाएगा। इतनी योजनाएं, इतना काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है इस आत्मनिर्भर भारत को लेकर, जब एक घर के अंदर घर जो है उन्होंने 20 एक बीड़ा उठाया कि 2022 तक हर देश के अंदर सबके पक्के घर होंगे। जब घर पक्का होगा, घर में शौचालय होगा, घर में बिजली होगी, घर में पानी होगा, घर में गरीब के घर में पेंशन आएगी, हर घर में जो है गैस सिलेंडर होगा, तो वो भारत आत्मनिर्भर होगा। एक विश्वास जगेगा, हर परिवार के अंदर विश्वास जगेगा, और उस विश्वास से भारत जो है वो आत्मनिर्भर होगा। इस आत्मनिर्भर भारत को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया की बात की। अगर इस देश के अंदर आज हम एक बेरोजगारी की बात करते हैं तो उसका बड़ा कारण क्या है कि हम स्किल्ड नहीं है। हम बड़ी हायर एजुकेशन लेते हैं लेकिन हम स्किल्ड नहीं है। और स्किल्ड इंडिया की बात करते करते उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप की बात की, छोटे लघु उद्योगों की बात की। और उनका यह कहना, जब कोविड-19 आया तो उन्होंने एक बात कही, और एक बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उनका यह कहना था, हर आपदा को हमने अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। और इस लड़ाई को भी जो कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा ये कोविड-19 ये आपदा हमारे लिए, इस देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और उस अपॉर्चुनिटी को हमने देखा। इस देश के अंदर कोई एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, यहां पर कोई मास्क नहीं बनता था, लेकिन यहां पर हर दिन जो है हजारों के हिसाब से जो है पीपी किट्स बननी शुरू हो गई। आज चाइना कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि चाइना की बनी हुई वस्तुओं का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकार अपने तौर पर काम कर रही है, देश अपने तौर पर काम कर रहा है। मेरा यह मानना है दीपावली के दिन हम जो लाइटनिंग करते हैं चाइनीज लड़ियों से, हमें उसका बहिष्कार करना है। हम दीपावली वाले दिन जब दिए चाइनीज लाते हैं, और त्योहार हमारा है, भगवान श्री राम का है, और दिए जो है वो चाइनीज हम जलाते हैं, उनका हमने बहिष्कार करना है। अगर हम कहें हमारे घर में हम सस्ता जूता मिलता है तो हम चाइनीज लाते हैं, सस्ती जुराब मिलती है तो हम चाइनीज लाते हैं, इस मोबाइल का कवर जो है वो चाइनीज हम लाते हैं, हर घर में हम खिलौने, हमारे घरों में चाइनीज आते हैं। क्या हम खिलौने के बिना नहीं रह सकते? क्या हम चाइनीज लड़ी के बिना नहीं रह सकते? क्या हम चाइनीज दिए के बिना नहीं रह सकते? जब हम इन चीजों का बहिष्कार करेंगे, हमारे छोटे छोटे लघु उद्योग लगेंगे, हमारे अपने लोगों को दिए बनाने का मौका मिलेगा, मोमबत्ती बनाने का मौका मिलेगा, अपनी लड़ियां बनाने का मौका मिलेगा। अपने राजौरी और पुंछ के अंदर छोटे छोटे जुराबों के भी यूनिट लग सकते हैं, वहां पर हमारे शूज के यूनिट लग सकते हैं। अगर मैं राजौरी और पुंछ को संबोधन कर रहा हूं, मेरा यह मानना है कि हम लोगों को राजौरी और पुंछ के अंदर जो भी जैसे अखरोट है राजौरी पुंछ के अंदर, हमें आत्म भारत निर्भर के तहत उस अखरोट का जो है, बुद्धल के अंदर बड़ा अखरोट होता है, वहां छोटे छोटे यूनिट लगने चाहिए। वहीं पर उन अखरोटों को जो है उसकी सफाई होनी चाहिए, वहीं पर उसकी पैकिंग होनी चाहिए। कितने लोग हमारे उसमें जो है उसमें उनकी खपत होगी। राजौरी के अंदर अगर हम और छोटे लघु उद्योग लगाएं तो बड़ी बात होगी। राजौरी और पुंछ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां मेडिकल कॉलेज दिया गया। आज वहां पर हाईवे जो है राजौरी और पुंछ के अंदर जो है वो बन रहा है। और
हमारी ये भी एक सोच है कि भाई राजौरी और पुंछ के अंदर आने वाले दिनों के अंदर बड़े यूनिट्स भी लगा जाएं, जिसमें हमारे लोगों को वहां पर रोजगार जो है वो मिल सके। मैं आप सब साथियों से इतना ही कहना चाहूंगा, इस आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो चाइनीज का जो सामान है वो हमारे घरों में नहीं रहना चाहिए, हमने उसका बहिष्कार करना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है उनको हमने जो है उनके उन्होंने जो बात बताया है उनको उनके हाथों को जो है मजबूत करना है, उनको हमें ताकत देनी है। अगर मैं फिर बात करूंगा राजौरी और पुंछ की, राजौरी और पुंछ के अंदर टूरिज्म का एक बड़ा वो है। हम लोग टूरिज्म जो है लोन देता है, हम अपने घर में 2 कमरे जो है गेस्ट हाउस के बना सकते हैं, हम वो उस लोन की तरफ जाएं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपया जो है उसका पैकेज दिया है। हम राजौरी और पुंछ के अंदर छोटे छोटे यूनिट लगाकर अपने यूनिटों को जो है मजबूती से खड़ा करें और वहां पर अपना लोकल जो है वो उत्पादन तैयार करके अपने लोगों के बीच में लेके जाए। इसलिए आज हमारे यहाँ पर 4 वक्ता हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर जो है समाप्त करते हुए मैं हमारे जो यहाँ के राजौरी के जो प्रभारी हैं और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष हैं, वो नसीम अपने यहाँ पर हमारे असीम जी, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। मंच पे आसीन हमारे अध्यक्ष माननीय रविंदर रैना जी, पूर्व में हमारे अध्यक्ष मंत्री मेरे बड़े भाई सच शर्मा जी, मेरे बड़े भाई महामंत्री विबोध जी, हमारे पूर्व में एमएलसी, और इस राजौरी की जो हम रैली कर रहे हैं आज आत्मनिर्भर भारत को लेके, उसमें राजौरी में बैठे हुए हैं हमारे जिला अध्यक्ष, जिला के महामंत्री, मंडलों के अध्यक्ष, और जिन लोगों को मोदी जी सरकार की तरफ से पिछले 6 सालों में जो भी बेनिफिट्स मिले हैं वो आए हुए मेरे भाई और मेरी बहनें, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम इस आपदा के कोविड-19 के जिस दौर से निकल रहे हैं, इतनी बड़ी 130 करोड़ आबादी का देश और इतनी समझदारी से मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को संभाला गया कि आज सारे बाहर के मुल्क भी इस चीज को, हमारे लोहे को और हमारे मोदी जी की जो विजन है उसको मानते हैं। आप अमेरिका का देखिए क्या हाल हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का क्या हाल हुआ है, और हम लोग इतनी बड़ी आबादी होके भी आज हम बड़ी कम, हमारी मोर्टेलिटी रेट है 3%, और हमारी जो रिकवरी रेट है वो 60% है, और कोई कोई स्टेटों में तो ये 70% से भी ऊपर चलेगी है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। मोदी जी ने इस कोविड-19 के, जब हम इस दौर से निकले तो जिस दिन लॉकडाउन किया, पूरे देश ने एक आवाज में उनके साथ खड़े होकर इसमें अपना साथ दिया, और उन्होंने भी देशवासियों को निराश नहीं होने दिया। जितने हमारे मजदूर भाई से, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें जो सबसे ज्यादा जिनको नुकसान होना था वो जो रोज दिहाड़ीदार लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, जो रोज चाय की दुकान लगाते हैं, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, उनको होना था। तो उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया कि हर एक के घर में राशन सरकार पहुंचाएगी, और उसमें हमारे कार्यकर्ता भी लगे और हमारे विचार परिवार के लोग भी लगे। कोई सेवा भारती के नाम पे काम किया, किसी ने बीजेपी के नाम पे काम किया, और किसी ने सरकार के नाम पे काम किया। हमारे जम्मू कश्मीर में ही हमने फीड द नीडी करके एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके हमारे लोगों ने कम से कम 40-50 लाख लोगों तक हमने खाना पहुंचाया, चाहे वो ड्राई राशन हो, चाहे वो रेडीमेड राशन हो। हमने 4-5 लाख के करीब मास्क बांटे गए, और इस तरह हर जिले पे हमारा कार्यकर्ता, हर मंडल पे, हर पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता ने ये काम करके लोगों के घर में ये चीजें पहुंचाई हैं। अब लोग काफी जागरूक हो गए हैं इस कोरोना वायरस को लेके। लेकिन कल मोदी जी ने जब अपनी एक भाषण दिया 4 बजे, उन्होंने उस संबोधन में कहा कि हमने इस चीज को बड़ा लाइटली ले लिया। फिर से पहले लोग 20 सेकंड लगा के हाथ धोते थे, पहले लोग मास्क डालते थे, लेकिन अब लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी अनलॉक होने पे। हम लोगों को इसमें लापरवाही नहीं होनी है और सतर्क होना है, क्योंकि WHO ने बोला है
कि अभी ये शुरू हुआ है और इसकी महा आपदा अभी आनी है। तो मेरी आप सबसे लोगों से विनती है जो अपने कार्यकर्ता हैं कि आप ये लोगों को अभी जागरूक रखिए कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती हमें इसमें प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क डाल के निकलना, ये सारा उसको बेनिफिट लेना है। और इसमें गवर्नमेंट सख्ती भी कर सकती है, क्योंकि अगर मोदी जी के जब कल भाषण हुआ था उन्होंने बोला कि एक देश के प्रधानमंत्री को 13,000 रुपया जुर्माना हो गया कि वो मास्क के बगैर निकल गया था। तो हमारे को भी इन चीजों के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने हमारे को सतर्क किया इस चीज के लिए कि हम सब अपने प्रिकॉशंस लेके चलें। जहां तक हमारे सरकार ने जो हमारे को बेनिफिट्स दिए, जो हमारे बेनिफिशरीज को दिया, उसमें सबसे पहले इस आपदा के अंदर मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जो कि हमारी जीडीपी का 10% है। उसके बाद 3 लाख करोड़ लोगों को एमएसएमई के थ्रू प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, उनके अकाउंट्स में सीधा पैसा गया। जो धन योजना खोली गई थी 2014 में जब सरकार बनी, उसके बाद सबसे पहले खाते खुलाए गए लोगों के। उस वक्त नहीं पता था कि कोविड आएगा, उस वक्त नहीं पता था कोई महामारी आएगी, लेकिन मोदी जी की यह सोच थी कि जितनी पानी की पाइप में लीकेज है इस देश के अंदर, वो लीकेज मैं बंद करूंगा। सीधा पैसा लोगों के घरों में जाएगा, सीधा पैसा गैस सिलेंडर का हो, किसी और सब्सिडी का हो, वो सारा उनके अकाउंट में सीधा जाए। और आज मैं आपको बड़ी खुशी से बताता हूं कि 80,000 करोड़ रुपया 5-6 सालों का 80,000 करोड़ का सीधा बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट लोगों के खाते में गया है। लोगों को आयुष्मान भारत जैसा एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला मोदी जी से कि एक आम आदमी जो कभी सोच भी नहीं सकता था वो इलाज करा पाए, उसको 5 लाख की इंश्योरेंस कवरेज मिली गई। उस इंश्योरेंस कवरेज से वो कहीं पे भी बीमार हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, सरकारी हॉस्पिटल में जाए, सारा खर्चा उसका गवर्नमेंट उठाती थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किश्तवाड़ में एक लड़का था, उसको कैंसर था, तो उसने मेरे को अप्रोच की। ये आज से कोई 6 महीने 7 महीने पुरानी बात है। तो मुझे आज से कोई 2-3 महीने पहले कोविड-19 का ये शुरू होने से पहले आपदा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का फोन आया कि असीम जी, जो आपने उस आदमी के लिए 4 लाख मांगा था, 3.5 लाख का पैसा उसके अकाउंट में सीधा बेनिफिट में चले गया। तो ये छोटी चीज नहीं होती है। एक आदमी जो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं 3.5 लाख रुपया खर्च के अपना इलाज कराऊं, मोदी जी ने वो पूरा करके दिखाया। लोगों के घरों में जिनको छतें नहीं थी, एक हिंदुस्तान में आम आदमी का, अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, एक सपना होता है कि मेरी अपनी छत हो, मेरी अपनी पक्की छत हो। वो मोदी जी ने वो सपना उनका साकार किया। कोई 2 लाख रुपया उनको मिला जिनकी कच्ची छतें थी, और उनको पक्का लेंटर डालने को मिला, एक कमरा दिया गया, एक किचन बनाने को दी गई, एक बाथरूम बनाने को दिया गया। इस तरह ही आज भी उस आवास योजना को आवास योजना प्लस के नाम पे लिया जा रहा है, और 2022 तक जितने भी हमारे 75 साल होंगे हिंदुस्तान की आजादी को, उस वक्त कोई भी ऐसा घर ना होगा जिसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसका घर पक्का नहीं होगा। इस तरह किसानों को हर दूसरे चौथे महीने जो उनके अकाउंट में 2,000 रुपया जाता है, उसका फायदा। उसके बाद सीधा जो इस बार एफसीआई ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मोदी जी सरकार के अंदर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हर मजदूर जो, जैसे जम्मू कश्मीर में कोई मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको फ्री राशन मिला है। और जो कल मोदी जी ने अनाउंस किया है 1 नेशन 1 राशन, इस देश के अंदर जो अखंडता की कमी थी, मोदी जी उसको सरकार के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से, जो आपस में हमारे अंदर कोई डिवाइड एंड रूल वाली गेम पुरानी कांग्रेस की सरकारें खेलती थी और अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेती थी, उस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया है, उस दरार को उसको खत्म कर दिया है। और 130 करोड़ हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबको एक बराबर उनका बेनिफिट मिला है। वो जब गैस का सिलेंडर किसी माता के पास जाता है, वो गैस का सिलेंडर ये नहीं देखता वो मुसलमान का घर है या हिंदू का घर है या सिख का घर है। वो मोदी जी के 130 करोड़, वो जो सरकार के हमारे अपने लोग हैं हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के, उनको बेनिफिट जाता है। इसी तरह ये जो हमने कार्यक्रम रखा था कि इसमें हमने आत्मनिर्भर भारत बनना है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि हमें दूसरे देशों की नकल नहीं करनी है और उनके गुणों के गुण नहीं गाने हैं। हमें अपने देश के अंदर ऐसी चीजें करनी है कि दूसरे देश हमारे देश के गुण गाएं, हमारी चीजों के ऊपर वो निर्भर रहें। बस हमारे को उसके अंदर अपनी एक चीज के ऊपर जोर रखना है कि क्वालिटी देनी है। मुझे आज तक याद है, एक भाषण में मैंने सुना, अशोक कोल जी बता रहे थे कि जापान में कार्यक्रम हुआ, जापान के कोई 2 बच्चे
यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में पढ़ते थे, तो उन्होंने पेंसिल यूज करते थे। उस वक्त जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम फेंका था, एटम बम। तो उनके पास कोई लाभ नहीं था कि अपने देश की चीज इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। वो पेपर देते थे, पेंसिल से देते थे, और पेंसिल की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, उनका पेपर भी कभी कभी फट जाता था। तो उनके प्रोफेसर ने पूछा, अमेरिका यूनिवर्सिटी ने, कि प्रोफेसर ने, कि आप ये क्यों पेंसिल यूज करते हो जबकि आपको पता है कि ये आपको नुकसान दे रही है, इतनी अच्छी आपकी राइटिंग नहीं आ रही, आपका पेपर भी फट जाता है। उसने कहा कि हमारा देश आर्थिक मंदी से चल रहा है, बहुत हमारे देश पे नुकसान हुआ है एटम बम गिरने से। हमारी पेंसिल हमारे देश की है, अच्छी है, बुरी है, लेकिन मेरे देश की है। मैं अपने देश के लिए 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, वो मेरे देश की तरक्की में, उसकी इकोनॉमी में उसको आगे लाएगा, और मेरे देश की आस्ता आस्ता तरक्की होगी। और आज देखिए, जापान वन ऑफ द सबसे कॉस्टलीस्ट देशों में आ गया है आज की डेट में, और सबसे बड़ी जीडीपी इनकम आज की डेट में जापान और सिंगापुर जैसी कंट्रियों की है। इसी तरह ये छोटी छोटी चीजें, हम अपने देश में पुराने जमाने में अपने घरों में साबुन बनाते थे, वो हम साबुन आजकल फॉरेन ब्रांड्स के यूज करना है। हम अपना ब्रांड इतना अच्छा बनाएं कि हमारे ऊपर वो आत्मनिर्भर हो जाए, हम उनके ऊपर आत्मनिर्भर न हो। इस तरह किश्तवाड़ के राजमा, RS पुरा के चावल, जिस तरह रजौरी की अभी बात की विभोद जी ने कि वहां पर बादाम बड़ा अच्छा मिलता है, इस तरह ये चीजें हम अपने वहां पर अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज पैदा करें, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो वहां के लोगों को काम दे, वहां के लोगों को रोजगार दे, वहां के लोगों को स्किल डेवलपमेंट दे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी हो। जब जिले का नाम होगा तो अपने आप प्रांत का नाम होगा, और जब प्रांत का नाम होगा तो अपने आप देश का नाम होगा। जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं वो तो अपनी जगह करेंगे ही, लेकिन प्रांत से हम उठ के आए। हमारे याद है, हमारे एक एक गांव में लोहार होता था, हम उसकी और उनके मटके यूज करते थे सर्दियों में। आजकल हम हाई फाई हो गए, कूलर यूज करते हैं, प्लास्टिक के कूलर यूज करते हैं, जो कि बड़े अनहेल्दी होते हैं पानी पीने के लिए। मटके का पानी पीजिए, तांबे के गड़वे का पानी पीजिए, आपके वहां लोहार बना के देगा आपको। उस चीज को प्रमोट करिए। दिए बनाने वाले हैं आपके लोकल, उनको प्रमोट करिए, दिवाली पे दिए यूज करें। चाइनीज चीजों का टोटल बाइकआउट करें। अगर हम चाइना की सारी चीजें बाइकआउट कर दें, $14 बिलियन का हर साल चाइना को नुकसान होगा, और 10 साल में चाइना $140 बिलियन का नुकसान खा के माइनस जीडीपी में आ जाएगा, अपनी माइनस जीडीपी में, मैं कह रहा हूं। इस तरह ही हम लोगों को अपने जितने भी स्किल डेवलपमेंट के स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपना आयुर्वेद चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदू वे ऑफ लिविंग था योगा करना, लोगों को योग सिखाना, अपनी जड़ी बूटियों के हिसाब से। हमारी किचन में ही सबसे ज्यादा जड़ियां बूटियां, कोई बीमारी होती है हल्दी वाला दूध पीजिए, ये वो, कम से कम एलोपैथी दवाइयों के ऊपर भी थोड़ा हमारे को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारी सेहत भी अच्छी हो। जब हमारी सेहत अच्छी होगी तो देश की सेहत भी अच्छी होगी, और उससे जो $1 बिलियन का टर्नओवर और पैसा हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है वो रुकेगा। हमारे को अपने देश के अंदर मैक्सिमम एक्सपोर्ट क्वालिटी अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ानी है, और मिनिमम इंपोर्ट करना है। बाहर से चीजें हम कम लें और अपनी चीजें हम बाहर में ज्यादा बेचें। ये है आत्मनिर्भर भारत। हमारी चीजें, जिस दिन हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी देश की 80% प्लस होगी, तो हम इस देश में $3 बिलियन की इकोनॉमी, जो $5 बिलियन की इकोनॉमी, पहले 3 देशों में आना चाहते हैं, क्या पता हम पहले 1 नंबर देश में पहुंच जाए। आपको मैं आज बड़ी पुरानी बात सुनाता हूं। आज से 1200 साल पहले जब हमारा बिजनेस होता था सिल्क रूट के थ्रू, साउथ पैसिफिक एशिया के थ्रू, तो हम पूरे वर्ल्ड की 35% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे। वर्ल्ड की 35% जीडीपी हिंदुस्तान से जाई जाती थी, और हिंदुस्तान बहुत अमीर मुल्क माना जाता था। इस चीज को हमारे को दोबारा रीजनरेट करना है, अपने अंदर दोबारा पैदा करना है। हम लोग अपने आप को बाहर के ब्रांडों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए और अपने ब्रांड छोड़ दिए। हमारा स्वदेशी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी कपड़े हमारे अपने होने चाहिए। एजुकेशन सेंटर में हमारे संस्कारों के हिसाब से एजुकेशन हो, हमारी संस्कृति के हिसाब से हो, उस चीज को डिपेंडेंट करना चाहिए। हम लोगों को हेल्थ सेक्टर में भी अपनी चीजों के ऊपर ज्यादा निर्भर रहना चाहिए। यहां तक अगर आप चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में हमें सबसे आगे निकलना है, तो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने चाइना का बायकॉट करना है और अपने प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना है। आज इस रैली का यही सबसे बड़ा महत्व है कि मोदी जी कह रहे हैं सेल्फ रिलायंस, अपने आप को बढ़ाइए अपने साथ, क्योंकि जब आप अपनी एक छोटी यूनिट भी लगाएंगे तो आप उस जगह के 20-30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, तो आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का भी
वो जो अनएम्प्लॉयड यूनिट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट आपकी ज्यादा जनरेट होगी। इसी प्रकार हर चीज में हमारे को अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अपने आप को उठाइए, आगे बढ़िए, देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाइए। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद असीम जी। आज के इस कार्यक्रम में, आत्मनिर्भर अभियान के कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, उनके साथ पार्टी के महामंत्री और राजौरी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पूर्व एमएलसी विबोध जी, पार्टी के उपाध्यक्ष, पार्टी के सीनियर नेता असीम गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम को राजौरी जो हमारा सरकारी जिला है वहाँ से देखते हुए, हम सबसे रूबरू होते हुए उन दोनों जिलों के अध्यक्ष और सभी बेनिफिशरीज, मेरी मातृशक्ति दोस्तों, साथियों, आज हम सब समझते हैं, देखते भी हैं और जानते भी हैं कि पूरा देश जो है, रादर मैं ये कहूं कि पूरा विश्व जो है कोविड से, कोरोना से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि समय समय पर आपदाएं जो हैं हर जगह पर, चाहे विश्व का कोई भी हिस्सा हो, भारत का कोई भी हिस्सा हो, समय समय पर महामारियां जो हैं वो देश भर में जगह जगह पर आती है। लेकिन जब हम लोग कोविड की बात करते हैं तो कोविड एक डिफरेंट वर्जन में है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर नहीं, चाइना से इसकी वुहान से शुरुआत हुई और उसके बाद पूरे देश भर में, उनके देश भर में, और उसके बाद पूरे विश्व भर में ये बीमारी जो है वो फैल गई। इस आपदा को भी, इस बीमारी को भी अगर हम लोग अपने भारतवर्ष की बात करें, इसने कुछ कुछ जो है हम सबको संकेत भी दिए। संकेत इसलिए कि इस आपदा के बाद हम सबको क्या करना है, और अवसर भी दिए। उस अवसर को मैं इस विषय में ये बात करना चाहता हूं कि अगर हम लोग इस आपदा से पहले की बात करें, हमारे इस देश भर में कभी पीपीई किट्स का निर्माण नहीं होता था। जो डॉक्टर्स पहनते हैं, जो मेडिकल के स्टाफ के लोग होते हैं, वो जो पीपीई किट्स पहनते हैं, उन पीपीई किट्स का निर्माण पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होता था। N95 मास्क जो थे वो बाहर से, चाइना से, अमेरिका से जो थे आते थे। हम सब ने देखा भी होगा कि शुरू शुरू में जब पीपीई किट्स बाहर से आई, वो खराब किट्स थी, कहीं कहीं उन किट्स को वो प्रॉपर सेटअप में बनी हुई नहीं थी। लेकिन आज पूरा भारतवर्ष उन्होंने इस कोविड-19 को एक अवसर के रूप में लेकर आज 3.5 लाख पीपीई किट्स भारत में रोज बन रही। आज 3.5 लाख N95 मास्क जो हैं भारतवर्ष में बन रहे हैं। वेंटिलेटर्स हमारे भारत में बहुत कम बनते थे, बाहर से मंगवाने पड़ते थे, अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से। लेकिन आज यहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी जो है लगातार से हो रही है। ये ठीक है कि इसमें हमारी काफी लोगों की जानें भी गई हैं, काफी लोग लगातार से इस बीमारी से भी जूझ रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का पीरियड हम सबको दिया, जो एक सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू जो था, उन्होंने कहा कि हम सबको सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू के साथ इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार से लॉकडाउन का जो पीरियड था, दोस्तों मेरा मानना है कि एक उसी के कारण आज कहीं अगर कमी आई है, मोर्टेलिटी रेट में अगर कहीं कमी आई है, जिस तरीके से सीम जी ने भी बात की, मेरा मानना है कि एक भी इंसान का जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस
बड़ी बीमारी के चलते जिस तरीके से हमने हमारे लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट कर दिया, आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी, दोस्तों वो अपने आप में मिसाल है। आज पूरा भारतवर्ष जिस तरीके से इस बीमारी के साथ जूझने के साथ साथ, लेकिन लॉकडाउन का उनके आह्वान पर जो जिस तरीके से पालन हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, समय समय पर हम लोगों को मास्क का जो है वो इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से, क्योंकि लगातार से और खासतौर पर कल जो उन्होंने अपने उद्बोधन में एक बात कही है, मित्रों मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि चाहे जिस भी तरीके से उन्होंने बात को कहा है, और खासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि गरीब लोगों को राशन जो है अगले 3 महीने भी जो है वो मुहैया करवाया जाएगा, कारण ये है कि वो समझते हैं कि ऐसा वातावरण देश भर में बन रहा है, और खासतौर पर आगामी आने वाला समय एक बरसात का समय है। उस बरसात के समय में वैसे भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियां चलती हैं, छोटी मोटी महामारी कहीं ना कहीं एरियाज में चलती हैं। ऐसे समय में हम सबको इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना है। आगे आने वाला समय हमारा त्योहारों का समय भी है, और उस त्योहार के समय में हम सबको इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना है। इसको कहीं भी किसी भी तरीके से हम लोग छोटे या हल्के तरीके से मत लें। कारण ये है कि जिस दिन ये महामारी फैली थी, अगर हमारे इस बड़े देश में जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग है, उसमें अगर लॉकडाउन में और देश के प्रधानमंत्री के आह्वान की बात हम लोगों ने सुनी ना होती तो शायद यहाँ की परिस्थिति मित्रों अलग होती। आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, उस परिस्थिति में लगता है कि हम लोग अपने आप को बचाने में सक्षम हैं। ऐसे समय में हम सबको देश के प्रधानमंत्री का जो एक आह्वान है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जब हम लोग बात करते हैं, आत्मनिर्भर ये बताता है कि हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है। इस देश की अपनी एक संस्कृति है, इस देश की अपनी एक मित्रों पहचान है। हम सब जानते हैं कि इस भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लगातार से हम सब जानते हैं कि अगर हम लोग पिछले इतिहास की बात करें तो सोने की चिड़िया अगर किसी को जाना जाता था तो वो भारत को जाना जाता था। समय समय पर आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण करके इस देश को यहाँ तक पहुंचाया। आज 2020 में खासतौर पर जब हम आज के दिन की बात करते हैं, आज के समय में और पुराने समय में, पुरानी सरकारों के भी समय में मैं अगर इसका कंपैरिजन करूं तो जमीन आसमान का फर्क है। उस समय की भारत की सरकार, उनकी नीतियां और आज की भारत की सरकार की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो जनधन योजना के नाते एक अकाउंट्स खोले गए थे। लगातार से कंट्रोवर्सीज आती रही, लगातार से इसके प्रति कांग्रेस के लोगों ने बोला कि क्या हम लोगों को बैंक दिखाना चाहते हैं, क्या हम आम जनता को ये दिखाना चाहते हैं या बैंक्स के ऊपर प्रेशराइज करना चाहते हैं। जब करोड़ों की संख्या में बैंक अकाउंट्स खुलेंगे तो उनका फायदा क्या होगा। मित्रों, ये फायदा 6 वर्ष के अंतराल के बाद 2020 में, हालांकि 6 वर्ष के अंतराल की मात्र बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम कोविड के रेफरेंस में इसकी बात करते हैं तो लोगों के अकाउंट्स के बीच में 500 रुपया सीधे तौर पर चला जाना। हालांकि 2014 के बाद से ही जो गैस कनेक्शन के ऊपर सब्सिडी मिलती थी वो लोगों के खाते में सीधे तौर पर जाती थी। मित्रों, आज लोगों को पता चला कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात 2014 के समय में ही शुरुआत जिसकी हो गई, शायद उसको परिपूर्ण करने का समय 2020 में था। हम सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ गरीबों के लिए राहत पैकेज की जो घोषणा की थी, कल भी उन्होंने इस घोषणा को जो है आगे बढ़ाया है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए 5-5 किलो चावल, आटा और उसके साथ 1-1 किलो दाल जो थी उन दोनों में दी गई। दोस्तों, ये अपने आप में उदाहरण है कि उन्होंने कहा
कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी, हालांकि जो 1 साल के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां थी, उनको अगर हम लोग मात्र गिनाना शुरू करें तो घंटों जो है वो मित्रों निकल जाएंगे। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एमएसएमई के लिए लगातार से घोषणा की है कि हमारे इंडस्ट्री सेटअप को अपने ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है। आज हम लोग जिस तरीके से असीम जी ने बताया, विभोद जी ने भी बताया कि हमारे यहाँ पर राखियां जो है वो चाइना से आती हैं। रक्षाबंधन नाम का कोई त्योहार चाइना में जो है वो नहीं मनाया जाता। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त को पतंगे उड़ाई जाती हैं, चाइना में कहीं पतंगे उड़ाई नहीं जाती, लेकिन चाइना से डोर जो है, पतंगे जो है वो वहां से बनकर आती है। चाइना में कहीं मिठाइयों की दुकानें नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है मिठाइयों की कि वहां से मिठाइयां जो हैं वो पूरे भारतवर्ष में आती हैं। मित्रों, हम सबको देश के प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी 59 ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की है, हम सबको मिलकर इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि गलवान घाटी में जिस तरीके से चाइना ने हमारे सैनिकों को शहीद करके बता दिया है कि वो डरने वाले नहीं है, लेकिन आज का भारत और 1962 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। 1962 के भारत में शायद सड़कों का निर्माण उन दिनों में नहीं हुआ था, शायद कागजी कार्रवाई में सड़कें बनी थी, जब हमारे सैनिक वहां पहुंचना चाहते थे पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन आज के भारत में, आज के भारत ने 2020 के भारत ने यह बता दिया है कि आज उन सड़कों के ऊपर निर्माण के चलते जहां पर पहुंचने में 16 दिन लगते थे, आज मात्र 16 घंटे लगते हैं, या शायद उससे भी कम समय जो है वो मित्रों लगता है। आज हम सबको अपने यहां की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता है। अपनी एप्स लगातार से आ रही हैं। अगर हम लोग टिकटॉक जो थे देखते थे उससे खुश होते थे, लेकिन आज जो हिंदुस्तान की एप्स हैं, नमस्ते जी, हम उसका फायदा जो है ले सकते हैं। और आज इस आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, 21वीं सदी एक आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, ये 130 करोड़ लोग मिलकर जब इस दिशा में काम करेंगे और हमारी सोच जब इस तरफ अग्रसर होगी कि हमने अपने भारत को आगे बढ़ाना है, ना कि चाइना जैसे देश को जो लोगों के ऊपर हमले करके अपनी बादशाहत जो है वो दिखाना चाहता है, अपनी दादागिरी जो है वो दिखाना चाहता है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि आप सब अपने वहां के स्थानीय विधायक माननीय रविंदर रैना जी, जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष भी हैं, उनको आप सुनने के लिए सब बेनिफिशरीज यहाँ पर आए हैं। और आप सबके साथ उससे पहले शायद माननीय विभोद जी आप सबके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में बेनिफिशरीज आज माननीय रविंदर रैना जी को भी सुनने आए हैं। मैं विभोद जी का और असीम जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय भारत, जय हिंद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे बड़े भाई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी पूर्व एमएलसी श्रीमान विभोद गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और राजौरी जिले के प्रभारी श्रीमान असीम गुप्ता जी, बड़ी तादाद में मेरे सामने बैठे कार्यकर्ता बंधुओं, और मैं देख रहा हूं कि हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी और राजौरी से जुड़े हैं श्रीमान रंजीत तारा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कौशल गुप्ता जी, और इनके साथ साथ एक बड़ी टीम राजौरी के जितने भी मोर्चों के अध्यक्ष हैं, ऑफिस बीरर्स हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जाहिद साहब जुड़े हुए हैं, बाबूराम जी हैं मुरादपुर से, और वहीं ढांगरी से श्रीमान राका जी,
और अपनी टीम के साथ सारे जुड़े हुए हैं। और वहीं मैं देख रहा हूं नौशहरा जिला के, चाहे नौशहरा के कार्यकर्ता हूं, हमारे जिलाध्यक्ष कैप्टन बालकृष्ण जी, महामंत्री मोहिंदर पाल सूदन जी, श्याम मेहरा जी और सरदारी लाल रैना जी जो कालाकोट से हैं। इसी के साथ नौशहरा, सुंदरवानी और कालाकोट के भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, हमारे प्रभारी श्यामलाल शर्मा जी जो पूर्व मंत्री हैं, वो आज एक नौशहरा में ही एक कार्यक्रम में हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को इस बैठक में, और भी जो अन्य जगहों से कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, श्री मूलराज जी, और मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज की इस डिजिटल रैली, जो आत्मनिर्भर भारत की रैली है, इसमें जुड़ने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि लगभग 3 महीने के इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में आपने बेहतरीन काम किया है। गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर, हर वार्ड में, हर पंचायत में आप लोगों ने जरूरतमंद लोगों की मदद की है, गरीब लोगों का आप सबने ख्याल रखा है। हर गांव गांव से पीएम केयर्स फंड के लिए आपने योगदान दिया है, और इसी के साथ साथ फेस कवर्स, फेस मास्क बनाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ है, सैनिटाइजर्स बनाने का काम हुआ है, सैनिटाइजर्स की डिस्ट्रीब्यूशंस का काम आप लोगों ने गांव गांव में किया है। जरूरतमंद लोगों तक आपने राशन, भोजन और जरूरी सामान वितरण किया है। इसके लिए भी मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने लाजवाब काम किया है। साथियों, हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने पिछले 70 वर्षों में बहुत बड़ा संघर्ष लड़ा है। देश के लिए, भारत माता के लिए, अपने तिरंगे झंडे के लिए सतत संघर्ष भारतीय जनता पार्टी संघ विचार परिवार के हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और हमेशा हर मुश्किल हालात में हमारे देश की सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वीडीसी के मेंबर्स हो, इनके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्र भगत समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही। और इस अभियान को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। राजौरी, पुंछ के अंदर आतंकवाद के दौर में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन राजौरी पुंछ की जनता ने कभी आतंकवाद से कभी वो घबराए नहीं। फौजी की तरह, एक जांबाज जंगी फौजी की तरह राजौरी पुंछ के लोगों ने दहशतगर्दी से मुकाबला किया। हालांकि यह सारा इलाका एलओसी के ऊपर है, एलओसी से सटा नौशहरा, सुंदरवानी, लाम से लेके अगर आप डूंगी और वहां से अगर आप चले जाएं मंजाकोट, मंजाकोट से मेंढर, मेंढर से पुंछ से सब्जियां, लोरन, मंडी, तमाम एरिया एलओसी के ऊपर है। लेकिन हमारे लोगों ने हमेशा एक बहादुर जांबाज हिंदुस्तानी बनकर मुल्क की फौज के साथ, पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ काम किया और पाकिस्तान और दुश्मन के हर नापाक इरादे को निस्ते नाबूद करने में बहुत बड़ा रोल हमारी आवाम ने अदा किया है। इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को, आम जनता को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कोरोना वायरस महामारी आज पूरी दुनिया के अंदर फैली है। पूरी दुनिया को बर्बाद और बदहाल किया है इस कोरोना वायरस ने। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन जैसे मुल्क बुरे दौर से गुजर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस बड़ी तेजी से ये फैलना शुरू हुआ था। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके की पहल की और जिस तरीके से लगातार देश के अंदर लॉकडाउन, एक के बाद एक लॉकडाउन, और फिर देश की जनता ने जिस प्रकार
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक एक बात पर, एक एक शब्द पर पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अमल किया। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक आवाज जो नरेंद्र मोदी साहब की आती थी, उस पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा होता। और हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर कि जो उन्होंने मेयर्स उपाय इस मुश्किल हालात में लिए, उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान इस कोरोना वायरस महामारी को कंट्रोल करने में काफी हद तक हम कामयाब रहे। हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसी हैं जहां अब कोरोना वायरस के केसेस नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पिछले काफी दिनों से कोई कोरोना का केस सामने नहीं आ रहा है। इसका सारा का सारा क्रेडिट हमारे लोगों को, हमारी जनता को जाता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का है। मोदी साहब ने समय रहते जो देश के अंदर लॉकडाउन की घोषणा की, और उस लॉकडाउन के अंदर जैसे कैसे जो दूसरी स्टेट में फंसे हमारे जरूरतमंद लोग, मजदूर, बिजनेसमैन, हमारे स्टूडेंट्स जो दूसरी स्टेट्स में फंसे हुए थे, उनको जिस बखूबी से वापस निकाल के अपने घरों में लाया, और फिर गरीब जनता 80 करोड़ लोगों के लिए जो राशन की व्यवस्था की, यह लाजवाब काम था। इस मुश्किल हालात में बेहतरीन काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, और जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। अमेरिका के और ब्रिटेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस येल्सन ने कहा, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, कि भारत को इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए इसका नेतृत्व भारत को करना है। और भारत ने पूरी दुनिया के अंदर दवाइयां भेजी, भारत ने पूरी दुनिया को मास्क और सैनिटाइजर्स भेजे, अमेरिका तक को भारत की दवाइयों से लाभ हुआ, और आज पूरी दुनिया में भारत माता की जय जयकार हो रही है। साथियों, इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज घोषित किया, और जिसका जिक्र उन्होंने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को लाभ हो, इसके लिए मोदी सरकार ने यह 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उसकी घोषणा की। हमने देखा जो किसान हमारे देश के हैं, उनके खातों में डायरेक्ट 2-2 हजार रुपया किसान सम्मान निधि का वो ट्रांसफर हुआ। जो जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट से जो गरीबों के लिए थे, उनके अकाउंट्स में सीधा पैसा ट्रांसफर किया गया। जो लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं, डिसेबल जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, या जो विडोज हैं, ऐसे लोगों को जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पेंशन्स देता है, उनके अकाउंट्स में एक्स्ट्रा पेंशन्स एडवांस में डाली गई। और इसी प्रकार अनेकानेक ऐसे कार्य जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश की करोड़ों माताओं बहनों को मुफ्त के गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाना, जम्मू कश्मीर के अंदर ही लगभग 10 लाख से ऊपर महिलाओं को इस लॉकडाउन के दौरान मुफ्त फ्री गैस के सिलेंडर्स दिए गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा उपकार है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, कि मुश्किल हालात में देश की गरीब जनता के लिए, देश के जरूरतमंद लोगों के लिए इतनी बड़ी पहल की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर से नवंबर महीने के अंत तक
अर्थात और 5 महीने देशवासियों को, जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। करोड़ों लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा। आने वाले और 5 महीने जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को फ्री में राशन और फ्री में दालें उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारी जनता के लिए है। मोदी साहब हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। और ये बहुत बड़ा ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और गरीब महिलाओं को देश के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस के सिलेंडर्स, इस प्रकार की अतुलनीय घोषणा जिससे आम जनता को, आम गरीब, मजदूर, किसान को लाभ होगा, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हर मुश्किल घड़ी में जहां उन्होंने देशवासियों को सजग किया है, देशवासियों को मुश्किल हालात से लड़ने के लिए, हर मुसीबत से लड़ने के लिए उपाय बताए हैं, तरीके बताए हैं, देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री जी चले हैं, वहीं हर वो उपाय, हर वो घोषणा, हर वो लाभकारी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देशवासियों के लिए चलाई है, जिसका लाभ देश के करोड़ों लोगों को होगा। जहां एक तरफ इस वक्त हमारा देश चीन के साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है, वहीं कश्मीर घाटी में, जम्मू संभाग में आतंकवादियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है, और वहीं देश के करोड़ों गरीब, मजदूर, किसान, जरूरतमंद लोगों की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत बड़ी लाभकारी योजना की घोषणा कल की है। हम हृदय से आभारी हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब के। हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने हर प्रकार की योजना देशवासियों के लिए लागू की। जब उन्होंने देश की सत्ता एक सेवादार के नाते से संभाली, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मूल मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस मूल मंत्र को उन्होंने पूरा करके दिखाया। करोड़ों अरबों लोगों की चिंता कैसे एक व्यक्ति दिन रात करता है, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के नाम से अपना संबोधन दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आत्मनिर्भर भारत की बात की। आत्मनिर्भर भारत अर्थात भारत देश के अंदर बनी हुई वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना, अपने देश को सेल्फ रिलायंट करना, अपने देश को आत्मनिर्भर करना। ये विदेशी वस्तुओं के ऊपर, विदेशी सामान के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो, हम विदेशी वस्तुओं के ऊपर निर्भर ना हो, हमको स्वदेशी वस्तुओं का सदुपयोग करना है। अपने जीवन में, अपने घर में हर रोज प्रयोग होने वाली अधिक से अधिक वस्तुएं जो हम प्रयोग करें वो देश के अंदर निर्मित हों, देश द्वारा बनाई गई वस्तुएं हों, अर्थात हमको स्वदेशी का प्रयोग करना है। अपने घर के अंदर हम देखते हैं कि हम लोग जो टूथपेस्ट जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमको कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको क्लोजअप का इस्तेमाल नहीं करना है। हमको अगर करना है तो डाबर जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, बाबा रामदेव जी द्वारा तैयार किए गई वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। साबुन अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम लक्स और जैसे मल्टीनेशन, लाइफ बॉय हो, रेक्सोना हो जैसे साबुनों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमको छोड़ना पड़ेगा, हमको निरमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको बाबा रामदेव जी और पतंजलि के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमारे देश के बाजार में यहां विदेशी कंपनियों का बहुत बड़ा कब्जा है और विदेशी कंपनियों के कब्जे में चीन सबसे ज्यादा हावी है। और चीन के इस षड्यंत्र को हमने, चीन की साजिश को हमने, कि वो आर्थिक ताकत बनकर पूरी दुनिया को गुलाम करने की जो साजिश कर रहा है, उसको हमने नहीं कामयाब होने देना है। चीन के हर षड्यंत्र को हमने विफल करना है। चाहे चीन के बने मोबाइल्स हो, ओप्पो, वीवो जैसे मोबाइल, इसका प्रयोग हमने नहीं करना है। हमने जो मोबाइल्स के ऊपर चाइना की एप्स हैं वो सब डिलीट करनी है। भारत सरकार ने कल ही 59 एप्स को बैन कर दिया है। चीन हमारे देश का महत्वपूर्ण डाटा हैक करके ले जा रहा है। साथियों, ये देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हमने देखा इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान में भारत देश में पीपीई किट्स नहीं बनते थे। जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के लोग जो ड्रेस पहन के उपचार करते हैं, ये भारत में नहीं बनते थे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पीपीई किट्स बनाने में भारत का नाम आ रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर बन गया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पीपीई किट्स बना रहा है। आज हमारा देश सैनिटाइजर्स बनाने में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। आज हमारा देश ये जो फेस कवर, फेस मास्क बनाए जा रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फेस कवर, फेस मास्क भारत के अंदर बन रहे हैं। अब भारत अपने देश के अंदर तो प्रयोग करेगा ही करेगा, विदेशों को भी भारत अब फेस मास्क हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और हमारे देश की आर्थिक जो परिस्थितियां हैं और मजबूत होंगी। फाइनेंशियली हमारा देश और मजबूत होगा। वरना ये फेस कवर हो, ये सैनिटाइजर्स हो, अथवा ये हमारे फेस मास्क हो, ये सब के सब हम विदेशों से खरीदते थे। पीपीई किट्स हम बाहर के देशों से खरीदते थे। लेकिन आज भारत इस स्थिति में पहुंच गया है कि हम दुनिया के बाकी देशों को ये सामान सप्लाई कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ होगा कि विदेशी पूंजी, विदेशी पैसा हमारे देश को मिलेगा और हमारी देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी। इसलिए हर फील्ड में हमको आत्मनिर्भर बनना है। हर फील्ड के अंदर हमने डेवलपमेंट्स करनी है। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों से निवेदन है कि हमको देश के अंदर बनी और देश के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग करना है। हमको स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है। अपने जीवन में प्रयोग होने वाली हर वस्तु हमारी मेक इन इंडिया हो और भारतीय हो, इसका हमने प्रयोग करना है। इससे 2 प्रकार के लाभ होंगे। पहला लाभ तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फाइनेंशियली हमारा भारत बहुत मजबूत होगा। और दूसरा, विदेशी कंपनियां फेल होगी और सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। वो चीन जो दुस्साहस करके, साजिश करके लद्दाख की गलवान घाटी में जिसने भारत के साथ किए हुए शांति के समझौतों को तोड़कर विश्वासघात किया, उस चीन पर हमने इस आर्थिक स्ट्राइक करके एक जबरदस्त प्रहार करना है। गलवान घाटी के अंदर तो हमारे भारतीय सेना के जवानों ने चीनियों को घसीट घसीट कर मारा। चीनियों की वो हालत की कि चीन की पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद रखेंगे कि हिंदुस्तान की आर्मी से, हिंदुस्तान की फौज से टकराने का अंजाम क्या होता है। हमारे सेना के जवानों ने उस गलवान घाटी में चीनियों को इस तरीके से मारा कि चीनियों की लाशें उठाने वाला कोई नहीं था। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन की जैसे देशों ने हिंदुस्तान की आर्मी के फोटो ट्वीट करके कहा, ये गलवान के बलवान हैं। भारतीय सेना के जवानों का नाम दिया गया गलवान के बलवान और इंडियन आर्मी जिंदाबाद कहा गया। साथियों, हमारे देश की सेना ने तो
चीनियों को खदेड़ा है, मारा है, उनका जो विश्वासघात उन्होंने किया था उसका जवाब बहादुरी से हमारी सेना ने दिया है। लेकिन देश के अंदर हम सबको भी सैनिक बन के काम करना है। एक सैनिक के नाते से, एक सच्चे देशभक्त के नाते से, एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते से हमको भी अपने देश के अंदर काम करना है और भारत देश के अंदर जितनी विदेशी वस्तुएं हैं इनका परित्याग करना है, इनका बहिष्कार करना है और हमको देश के अंदर बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना है। भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। हर फील्ड में, हर काम में, रहने में, खाने में, परिवार में प्रयोग होने वाली हर वस्तु हमारे देश की निर्मित वस्तु हो, हमारे स्वदेशी वस्तु हो, इस पर हमने बल देना है। ये अगर हम कार्य कर जाएंगे तो भारत आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा सुपर पावर बनेगा आर्थिक दृष्टि से और फिर हम दुनिया के साजिश करने वाले देशों को करारा जवाब और मजबूती से दे सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी सहयोगी साथियों से, विशेषकर अपने नौजवानों से निवेदन है कि हम लोगों को अपने देश की चिंता करनी। जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार देश को संबोधित करके लोकल के लिए वोकल होना, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की बात करते हैं, तो वो साथ साथ इस बात पर भी बल देते हैं कि हमको विदेशियों का बहिष्कार करना है। लेकिन साथियों, बहिष्कार के साथ साथ आविष्कार भी बहुत जरूरी है। हमको नए नए आविष्कार करने हैं। दुनिया आज कोरोना वायरस के खिलाफ जो मेडिसिन है उसको प्रयोग करके बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत के अंदर दवाइयां तैयार हो गई। पतंजलि ने एक ऐसी दवाई तैयार भी कर ली है और इसके साथ साथ एक वैक्सीन भी भारत देश के अंदर एक मेडिकल कंपनी ने तैयार की है। उसको परमिशन भी मिल गई है कि वो अब कोरोना वायरस अफेक्टेड लोगों पर उसका प्रयोग भी कर सकती है। हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया के अंदर भारत वो पहला देश होगा जो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ, इस इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन तैयार करेगा। इस प्रकार के हमको आविष्कार करने पड़ेंगे, विदेशियों का बहिष्कार, लेकिन साथ साथ हमको करना पड़ेगा आविष्कार। इसके लिए मैं अपने यंग साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, रिसर्च स्कॉलर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको देश हित में अपनी क्षमताओं का योगदान करना है, हमको देश को मजबूत करना है। साथियों, अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के बैनर के तले जिसकी घोषणा की है, एक बहुमूल्य पैकेज है जिसके तहत हम लोगों को बहुत सारे क्षेत्र में इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे या बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेंगे। बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, ये सारी डिटेल्स हम पढ़ें। वो मजदूर, गरीब, चाहे वो रेड़ी लगाता है, ठेला चलाता है, वो गन्ने की रेड़ी चलाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां बेचने का काम करता है, छोटा कोई खोखा चलाता है, छोटा मोटा कोई अपना रोजगार करता है, कोई स्किल, कोई लोहार का काम करता है, कोई कारीगरी का काम करता है। ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर समाहित हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इन सारी डिटेल्स को डिटेल में पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव के अंदर इन सभी योजनाओं को पहुंचाना है ताकि वो गरीब, मजदूर, किसान जो इस लॉकडाउन के दौरान जिसका कामकाज बंद हो गया है, उसको पुनः आर्थिक दृष्टि से अपना कारोबार खड़ा करने में बहुत सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने नरेगा के तहत, एमजी नरेगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए अरबों रुपए की घोषणा की। तो जो व्यक्ति अपने घरों में, अपने खेतों में, आस पड़ोस के कार्य
करेंगे उनको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एमजी नरेगा की जो शीट्स जनरेट होंगी ऑनलाइन करके, उनको वहां भी लाभ मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष धन्यवाद दिया है देश के ईमानदारी से टैक्स देने वाले लोगों को और देश के किसानों। आज अगर इस मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है, माताओं बहनों को मुफ्त के गैस सिलेंडर दिए हैं, गरीब लोगों के अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड पेंशन योजना धारकों के लिए, जनधन योजना के तहत आने वाले लोगों के लिए अगर आज सीधे डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद हम करते हैं ईमानदारी से टैक्स देने वाले लोगों को। और अगर अनाज गरीब लोगों तक, 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया है तो इसका क्रेडिट हमारे किसानों को जाता है, जिन्होंने मेहनत करके अपने खेतों में बहुत बड़ी फसल तैयार की और उस फसल को, अनाज को हमारी सरकार ने खरीद कर गरीब लोगों तक पहुंचाया है। हम लोगों को प्रयास करना है, जो गांव में खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं, अधिक से अधिक खेती करें। एक जमाना होता था कि बाजार से सिर्फ गांव के लोग नमक लेने के लिए आते थे, बाकी जितने अनाज होते थे, फूड ग्रेन्स, चाहे चावल है, मक्की है, बाजरा है, गेहूं है, चाहे सरसों का तेल है, चाहे जितनी सब्जियां हैं, फल हैं, प्याज है, लहसुन है, ये हल्दी है, ये सारी की सारी किसान अपने खेत में तैयार करता था। लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी एग्रीकल्चर की ओर कम ध्यान दे रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमको अपने देश की एग्रीकल्चर को भी बहुत मजबूत करना है। एग्रीकल्चर देश की जीडीपी की रीढ़ की हड्डी होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर जितना मजबूत होगा, देश की जीडीपी उतनी ज्यादा मजबूत होगी, देश की आर्थिक स्थिति उतनी ज्यादा मजबूत होगी। हम देखते हैं राजौरी पुंछ के राजमा दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हैं, जैसे डोडा भद्रवा किश्तवाड़ के रामबन के राजमा दुनिया में प्रसिद्ध हैं, राजौरी पुंछ के राजमा, गीजा चावल दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। ये खेती बाड़ी हमको और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ानी है, इसका प्रचार प्रसार करना है। मोदी सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसानों को लाभ प्राप्त होता है और हम लगातार प्रयास करेंगे कि आम जनमानस को इसका लाभ मिले। मैं एक बार फिर आप सब भाइयों बहनों नौजवानों से निवेदन करता हूं, जो आज की इस आत्मनिर्भर भारत इस संवाद में हमारे साथ जुड़े हैं। साथियों, हमारा हर कदम हमारे देश के लिए होना चाहिए, हमारी हर सोच हमारे देश की भलाई के लिए होना चाहिए। हर हिंदुस्तानी का उठाया गया हर कदम देश की भलाई के लिए होना चाहिए। हमारी हर सोच, हर विचार, हर कर्म अपने देश की मजबूती के लिए होना चाहिए। तभी हमारा भारत मजबूत भारत बनेगा, श्रेष्ठ भारत बनेगा। तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र हित में, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए और अपने तिरंगे झंडे के लिए मिलकर काम करें। अपने भारत को आत्मनिर्भर करें, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करें, स्वदेशी का प्रयोग करें। सभी करोड़ों हिंदुस्तान वासी मिलकर काम करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ करें और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को, मिशन को पूरा करके भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएं। इस संकल्प के साथ आज हम इस आत्मनिर्भर भारत की इस रैली में संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम हर रोज स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ाएंगे, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करेंगे, स्वदेशी ही अपनाएंगे। इससे ही हमारे राष्ट्र की मजबूती है। मैं एक बार फिर आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
वो चाहे हमारे नौशहरा के हों, सुंदरबनी के हों, कालाकोट के हों, त्रियाट क्षेत्र से हों, या हमारे ढांगरी मंडल के हों, हमारे जो कार्यकर्ता बुद्धल, बोकोरी, खास जमोला से हैं, थन्ना मंडी से हैं, दरहाल से हैं, मंजाकोट से हैं, रजौरी से हैं, मुरादपुर, ढूंगी, चिंगस, नारियां जैसे क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत मेहनत की है। आप कार्यकर्ताओं ने मुश्किल वक्त में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखा है और हमेशा संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक लंबा संघर्ष लड़ा है और हमेशा देश हित में कार्य किया है। ये परंपरा जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई है, इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी राष्ट्रगान करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए पहले। चलो चलाओ जान। किसी से बात नहीं चल रहा है। बैठो बैठो, एक मिनट बैठो, दोबारा ऑन करो। तो सभी कार्यकर्ताओं का मैं एक बार फिर हृदय से धन्यवाद करता हूं। अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, अपने अपने स्थान पर, सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। साथियों, आज कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के एक जवान वीर शहीद की शहादत का दिन है। अखनूर क्षेत्र में है। मेरे को उस कार्यक्रम में जाना है। मैं ऑलरेडी वहां थोड़ा विलंब हो गया हूं। मैं निवेदन करता हूं श्रीमान विबोध गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, ये हमारे जो बेनिफिशरीज हैं इस मोदी सरकार की घोषणाओं के, इनके साथ चर्चा करेंगे। श्रीमान सत शर्मा जी और श्रीमान हमारे असीम गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हैं। ये आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे। मैं आप सब से अनुमति चाहता हूं, क्योंकि एक कारगिल शहीद हमारे जांबाज वीर सैनिक के एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैंने जाना है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई में श्रीमान विबोध गुप्ता जी के हवाले करता हूं। श्रीमान विबोध गुप्ता जी। बहुत अच्छा लगा कि जिला राजौरी का जो बेनिफिशियरी सम्मेलन है बहुत बढ़िया हुआ, बहुत उत्तम है और बड़ी संख्या में बेनिफिशरीज आज राजौरी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष अपने राजेंद्र गुप्ता जी और नौशहरा के जिला अध्यक्ष कैप्टन बाल जी, यहाँ राजौरी के हमारे दोनों महामंत्री तारा जी और कौशल जी, हमारे सारे मंडल प्रधान, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि एक सफल कार्यक्रम आपने किया। मेरे इधर इस समय वार्ड नंबर 13 में टंडवाल एरिया के बेनिफिशियरी बैठे हुए हैं। वो आवाज मेरी उनको तक पहुंच रही है? बैठे रहिए, सभी बैठे रहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन जिन को भी इसका बेनिफिट हुआ है, चाहे पेंशन जिनकी लगी है, वो अपना हाथ खड़ा करेंगे एक बार। जिन की पेंशन लगी है
वो एक बार खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो हमारे पीछे क्या नाम है आपका? आगे आगे बुलाइए इनको, आगे बुलाइए। सर मेरा नाम सादिक शाह। हाँ, क्या नाम है आपका? सादिक शाह। सादिक शाह जी, आपकी पेंशन लगी है? जी जी लगी है। हाँ, कैसा लगता है पेंशन? अब कितनी पेंशन मिल रही है आपको? सर 1000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, 1000 रुपया पेंशन, पहले 200 रुपया थी, मोदी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया है। जी जी। हाँ, चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि जिनको गैस सिलेंडर जिनके घरों के अंदर गए हैं फ्री, जो मोदी साहब की उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर गए हैं, वो जरा एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। गैस सिलेंडर जिनको मिले हैं, कोई एक साथी आगे आ जाएंगे। एक साथी जिनको गैस सिलेंडर जो है मिला है, वो एक बार आगे आ जाएंगे। हाँ, बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया हाँ जी, रजिया बेगम। रजिया बेगम। अच्छा, रजिया बेगम। बताइए, अब आप इससे पहले अपने घर के अंदर चूल्हा जलाती थी? जी हाँ, चूल्हा जलाते थे। तो धुआं वगैरह भी लगता होगा उसमें ना? धुआं वगैरह भी लगता था, बहुत तंगी होती थी। अब मोदी जी कैसा के लगता है? हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं कि हमें ये सिलेंडर दिए हैं, राशन भी फ्री मिला है, अच्छी योजना हमारे लिए भेज रहे हैं गरीबों के लिए। चलो, अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा लगा। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं जिनके बाथरूम बने हैं वो एक बार खड़े हो जाएंगे। बाथरूम वाले हाँ, क्या नाम है बहन जी आपका? इनको बात करने देना बहन जी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुप्ता बेगम है। हाँ, आपको क्या फायदा मिला? गैस सिलेंडर मिला है और राशन मिला है तरह तरह में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और मकान और नहीं लगा, मकान में पैसा नहीं लगा, बाथरूम में पैसा कोई नहीं लगा। अच्छा, वो नहीं मिला और मैं गल कर सा तो कि पैसे लपसन गए, जल्दी लपसन गए। गरीब बंदे हैं भाई, ऐसा कि मिलना चाहिए। और मैं आपू तकने आपू प्रेसिडेंट साहब की आखने आपू तुसा नहीं चिंता कर सनगे। अच्छा, और कोई जिन्ना की फायदा होया कोई? अच्छा, बोलो जी। मेरा नाम कबीर अहमद है सर जी। क्या फायदा होया तुसा की? केड़ी स्कीम मिली है मोदी जी ने? केड़ी स्कीम ना फायदा होया? बाथरूम मिले मकान में पैसे। अच्छा, बाथरूम बने तुसा ने इधर? इस तो पहले बाथरूम नहीं सन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठो, बैठ जाओ। अब मैं ये कहूंगा कि जो हमारा मुरादपुर मंडल है, मुरादपुर मंडल को जो है एक बार हैरी जी, हाँ, मुरादपुर मंडल के हमारे यहाँ पर मंडल प्रधान भी बैठे हैं। यहाँ पर जिनको मोदी जी की योजनाएं हैं, उसमें बाथरूम बना है और घर बना है, पेंशन लगी है और घर के अंदर सिलेंडर आया है, बिजली के पोल आए हैं, जिन जिनको जो फायदा हुआ है वो एक बार हाथ करेंगे यहाँ पर बेनिफिशरीज। हाँ, ठीक है, खड़े हो जाएंगे भाई साहब जो आगे हाथ खड़ा किया जिन्होंने। हाँ, आप खड़े हो जाएं। नहीं, एक भाई साहब, हाँ, पीछे बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ ना। चलो, बैठे बैठे बताओ आपको किस चीज, बैठ जाइए, बैठे बैठे बताइए आपको क्या क्या लाभ मिले हैं मोदी जी की योजनाओं के। नाम पहले बताना, नाम। स्कूल। हाँ जी। हमें गैस सिलेंडर भी मिला है। हमारे लोगों में इधर हमारी उपले एरिया में सब लोगों को मुरादपुर में मिला गैस सिलेंडर। हर बीवी माँ बहन को मिला है। तो 2000 रुपया किसान का भी मिला है, पेंशन भी लगी है। तो बाकी सब किसान का भी मिल रहा है पैसा, हमें 2000 रुपया मिल रहा है। मोदी सरकार में जो हमें जो ये बीमारी है कोविड-19 की, इसमें राशन फ्री, मास्क वगैरह हर चीज हमें मोदी सरकार में सब कुछ मिल रहा है। कोई किसी चीज की कमी नहीं है और बगैर फिल्टर होते मिल रही है। जैसे कांग्रेस सरकार में कोई एक आता था, वो फिल्टर हो गया, हमारे पास 5 पैसे नहीं आते थे। तो अभी फिल्टर कुछ नहीं हो रहा है, सभी डायरेक्ट हमारे खाते में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल फिट मिल रहा है। अच्छा, और पीछे जिन भाई साहब ने हाथ खड़ा किया था, हाँ, जरा बोलिए।
क्या नाम है आपका? सर अहमद आरो मुरादपुर पंचायत एक में रहता हूँ। अच्छा, सर जब से पहले कांग्रेस थी या पीडीपी थी या कोई भी सरकार आज तक आई है, हम गरीबों के लिए कुछ सोचते हमारे लिए कुछ नहीं किया आज तक। जब से आप जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी हमारे वजीर आलम जो बने हुए हैं, आज तक हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सिलेंडर बहुत बढ़िया। गरीब उज्ज्वल योजना की स्कीम है, वो भी हमारे मुरादपुर के अंदर आई है। उसके बाद हमारे 2000 के किसान कार्ड का वो मिल रहा है। उसके बाद हमारे गांव में अंदर रोड भी चली गई है। आज तक पानी की सप्लाई नहीं थी, वो भी हमारे घर में इश्यू हो गई। आज तक नलका चल रहा है, कनेक्शन हो गया है। हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो जो गरीब लोग हैं हमारे मुरादपुर के अंदर, आज तक 4 साल से आज तक कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन आज इस साल 1 साल से हमारे मुरादपुर के अंदर जो काम चल रहे हैं, हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम गरीब लोग थे, लेकिन हमें कुछ आशा नहीं था कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट करेगी, लेकिन हम आज किया है। आज हम गरीब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विनोद गुप्ता जी जिंदाबाद, विनोद गुप्ता जी। अब नौशहरा जिला के जो हमारे साथी हैं, जरा मैं उनसे बात करना चाहूंगा। यहाँ पर हमारी बहन बैठी हैं, कोई आपको क्या बेनिफिट मिला है? हट गया? हाँ, आप खड़े होके बताइए आपको क्या क्या फायदा मिला है? हमने उन्होंने बोलना है ना, मैंने तो बोल दिया। आप बोलिए बहन जी, बोलिए। चलो, इनसे अब संबंध हमारा नहीं रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे टाउन हॉल के अंदर राजौरी शहर के जो बेनिफिशरीज हैं उनसे मैं राजौरी शहर से जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, मैं चाहूंगा कि वो एक बार बताएं कि डांगरी हमारा जो मंडल है, डांगरी मंडल के बेनिफिशरीज जो हैं, आगे नौशहरा से आगे मैं पूछना चाहूंगा कि जिनको मोदी जी गवर्नमेंट का फायदा हुआ है वो एक बार हाथ खड़ा कर देंगे योजनाओं का। हाँ, अब बताइए क्या फायदा हुआ है बहन जी, आप बताइए आपको क्या लाभ हुआ है? आवाज आ रही है? आप बोलिए ना। हाँ बोलिए, क्या 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 फायदे लाभ हुए हैं? गैस मिली है, अच्छा पेंशन लगी है, बाथरूम भी बना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हाँ ले जाओ। हाँ, डांगरी में मकान बने थे जी। बोलो क्या क्या फायदे हुए हैं? फायदा है, इस साल मकान बने हैं, कम से कम हमारी पंचायत में 30-40 घर बने हैं। इसको पहले मकान नहीं था बन रहा, बहुत ही लोग कम चल रहे थे, रोड बन रही है, निर्गा की स्कीम अच्छी कम चल रही है, गैसा वो फायदा हो रहा है, पेंशन लग रही है, हर एक बंदा ने 2-2 हजार रुपये अकाउंट जी को मिल रहे हो, वो सब सही सिस्टम चल रहे हो जितने भी है। और हम चाहें कि इसी तरह सिस्टम चलते रहे हमेशा। बहुत बढ़िया। और कोई बेनिफिशियरी हो डांगरी में तो वो भी बात रख सकते हैं। ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छा है। हमारा सरपंच साहब और सिस्टम नाल उनका नाल, हम भी यहाँ सब सिस्टम सही चल रहे हैं, बढ़िया। और हमारी सब तो बड़ी गुजारिश यही है कि इसी तरह काम चलते हो। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा कि हाँ आप बताइए ना, और बोलिए, और कोई बेनिफिशियरी है यहाँ पर बैठे हुए डांगरी में? पीछे हमारे युवा बैठे हुए हैं, वो भी कुछ बताएंगे। हरीश भारती जी पीछे बैठे हुए हैं। जी उनसे बात कर लो। हाँ, SRO 202 के बारे में क्या हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे। हेलो जी SRO 202 का एक ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया है, ये जम्मू कश्मीर के यूथ के हक में है। भाजपा हमेशा जम्मू कश्मीर के युवाओं के हक में रही है, चाहे प्रदेश की बात हो या हिंदुस्तान के कोने की बात हो। भाजपा के फैसले हमेशा युवाओं के हित में रहे हैं। SRO 202
आने के बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं में खुशी की लहर है। मैं माननीय हमारे प्रधान रविंद्र रैना जी और हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी राजौरी से विनोद गुप्ता जी, इन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और युवाओं के हक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, धन्यवाद। मैं ये चाहूंगा कि वो जो हमारे अपने वार्ड नंबर 13 के जो साथी हैं, मुझे उनसे मिलाया जाए। वार्ड नंबर 13 टंडवाल, वार्ड नंबर 13 टंडवाल के जो बेनिफिशरीज हैं, एक बार मैं उनसे दोबारा बात करना चाहता हूं। योगेश वाला, हाँ। तो मैं, ये साथी अभी इधर मेरे बैठे हुए हैं, मैं इनसे कोई और साथी आपका जो जिनको योजनाओं के लाभ मिले हैं, बेनिफिशरी हैं, वो आगे आके एक बार बात करेंगे। जिनको हुआ है, एक साथी आगे आ जाए, आगे आकर बात करें, अपना नाम बताएं, नाम बताकर, हाँ, नाम बताकर एक बार जरा बात करेंगे। हाँ, मास्क को नीचे करके अपना नाम बताकर आप, हाँ, बात रखिए, बोलिए जी। सर हम सर हमारे जो बाथरूम है सर, उसके पैसे आया सर? बाथरूम बना है आपका? जी सर। और सर हमारे जो एक सर मोहल्ले की रोड थी सर, वो पेंडिंग सर, वो भी बनी है। और भी सर बहुत सारी स्कीमें चल रही है हमारे गांव में। बहुत बढ़िया जी सर, थैंक। हाँ, हमारी कोई बहन और बोल, जिनको कोई है तो गैस मिली है या कुछ और मिला है, वो भी खड़ी होकर बोल सकती हैं। मकान के पैसे मिले, गैस मिले। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। खुश हो ना? शुक्रिया। मोदी जी पर खुश हो ना? कुछ बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लग गया तुसा नाल मिली है। मैं उन्हें रजौरी शहर जड़े ना साने बेनिफिशरी बैठे, मैं उन्हें नाल गल करना चाहता। तुस बैठो। हाँ, तो ये जो मैं यहाँ पर मेरे रिफ्यूजी साथी भी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारा ये रिफ्यूजी साथी बताएं कि भाई उनको इस समय मोदी गवर्नमेंट के दौरान जो पैकेज मिला है, उसमें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। क्या बेनिफिट? हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं रिफ्यूजी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला है। उससे हमें इतना बेनिफिट मिला है कि जैसे कि आप देख रहे हो, पूरी शहर में सभी को अभी गैस सिलेंडर सभी को फ्री मिले। अभी मैं तो बहनों को फ्री मिले। हमें अभी बाथरूम का पैसे मिले थे 17,000 रुपया। और जो जैसे ये कहते थे कि सोने की चिड़िया है ये हमारा भारत देश, पहले कुछ नहीं था 70 साल पहले। अभी ये सोने की चिड़िया बन रहा है, वो भी बीजेपी पार्टी के ऊपर बन रहा है। अगर बीजेपी पार्टी हमारी अच्छा काम कर रही है, हम अच्छा योगदान कर, हम किसी के कहने पे नहीं कह रहे, हमें मिल रहा है, हम कह रहे हैं। अभी हमने अपने मकान की भी अभी फाइल जमा की हुई है, उनके लिए बोल रहे थे कि अभी मकान का भी 2-2 लाख रुपए मिलेगा सभी को। यार इधर मार दे कहना। और सभी को सर, अभी जैसे कि घर में अभी पुराने बुजुर्ग बात करते हैं कि जैसे कि पहले 70 साल पहले ना कोई बाथरूम का सिस्टम था, ना कुछ था। अभी में मोदी सरकार आई, ऐसे खुले में जाते थे, अब मोदी सरकार आई है, तो बाथरूम का भी पैसा मिल रहा है, मकान का भी पैसा मिल रहा है। और देखो जैसे राशन भी फ्री मिल रहा है। अभी और क्या चाहिए, और इंसान को क्या चाहिए? जो पहले आज से 70 साल पहले सरकार थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई साथी बात करना चाहते हैं अगर, तो कोई यहाँ पर हमारे कोई और साथी बात करना चाहते हैं इनके अलावा? कोई मेरी पीछे बहनें बैठी हैं, कोई बहन जो है जिनको गैस सिलेंडर मिला है, घर के अंदर पेंशन लगी है, वो कोई बहन हमारी आगे आके बोले। बेनिफिशरी जिनके गैस सिलेंडर मिला है या पेंशन लगी है या कुछ मोदी जी की गवर्नमेंट के जो जनधन योजना के अकाउंट में जो रुपए आए हैं, कोई भी जो बेनिफिट मिला है, मैं चाहूंगा कि कोई हमारी बहन आगे आकर वो बात रखे। ठीक है, ठीक करो। चलो, मैं ये मान के चलता हूं कि हमारी जो रजौरी की एक, हाँ, हमारे मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर जिला अध्यक्ष, हमारे जिला के महामंत्री और उनके साथ साथ मंडलों के प्रधान और जितने भी बेनिफिशरी जहां पर आए,
अपना समय निकालकर सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। राजौरी की ये रैली ऐतिहासिक रैली रही है, बड़ी अच्छी रैली रही है। सैकड़ों की संख्या में हमारे बेनिफिशरी इसमें जुड़े हैं। इसके साथ साथ दो बातें मैं और जो रह गई थी मैं कहना चाहूंगा कि राजौरी और पुंछ के अंदर हमारे गुज्जर बकरवाल भाई रहते हैं, पहाड़ी लोग रहते हैं। पहाड़ियों का जो इश्यू पिछले 40 वर्षों से चल रहा था कि उनको रिजर्वेशन मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट ने पहाड़ियों को स्टेट नौकरियों के अंदर 4% की रिजर्वेशन दी है। उसी तरीके से हमारे गुज्जर बकरवाल भाई जो राजौरी और पुंछ के अंदर रहते हैं उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है मिलने जा रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन होने से हमारे गुज्जर बकरवाल नौजवानों को कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता था। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है उनकी बैन हुई है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि राजौरी और पुंछ के अंदर पूरे तरीके से माननीय मोदी जी ने फोकस किया है, क्योंकि यहाँ पर लोग नेशनलिस्ट रहे हैं। ठीक कहा था हमारे अध्यक्ष नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अपने अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने, कि टर्माइल के अंदर पूरे 1947 से लेकर आज तक इतनी मुश्किल दौर के अंदर राजौरी और पुंछ के जो लोग हैं, चाहे वहां का गुज्जर बकरवाल है, चाहे वहां का राजपूत है, चाहे बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय का नारा घोष लगाते हुए बॉर्डर की सुरक्षा, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की जो है रक्षा जो है वो उन्होंने की है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है राजौरी और पुंछ के अंदर पूरा फोकस कर रहे हैं। आज गिलानी ने रिजाइन दे दिया, हुर्रियत फेल क्या हो गई। हुर्रियत जो फेल हुई है वह राजौरी और पुंछ के मुस्लिम समाज ने हुर्रियत को कभी साथ नहीं दिया है। यह भी एक बड़ी मुबारक की बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हर समाज, हमारे राजौरी और पुंछ के अंदर हमारे रिफ्यूजी भाई रहते हैं, उनको जो पैकेज मिला, हर परिवार को 5.5 लाख रुपया मिला, ये भी एक बड़ी ऐतिहासिक बात हुई है। इसी के साथ एक बार फिर मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भारी संख्या में बेनिफिशियरी यहां पर आए। हो गया?